नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे के द्वारा में यात्रा करने वाले हैं या फिर यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय रेल विभाग के द्वारा मई के महीने से कौन से नए नियम लागू करे जा रहे हैं। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है, आपके पास जनरल टिकट है, आप स्लीपर कोच में यात्रा करते हो, कोई भी अगर आपके पास टिकट हो तो आज की ये वीडियो आप सभी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जानकारी आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो लेटेस्ट अपडेट आई है भारतीय रेल की तरफ से, यानी भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग के नए नियम 2025 की संपूर्ण गाइड आज मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें बदली हैं, हर टिकट में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, सभी आज आप यहाँ पर जानोगे। देखिए, रेलवे यात्रा में बदलाव आखिर ये क्यों हो रहा है। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है जो प्रतिदिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। हाल के वर्षों में यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी और टिकट बुकिंग में गड़बड़ी, वेटिंग लिस्ट जैसी समस्याएं और भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पर जानेंगे मई 2025 से लागू ये नए नियम यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी नियम को ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एडवांस टिकट बुकिंग की नई समय सीमा यहाँ पर तय कर दी गई है। आखिर अब जो है वो आपको टिकट कैसे मिलेगा। देखिए, एडवांस टिकट बुकिंग अगर आप करते हो तो पहले क्या था वो भी जान लीजिए। पहले लगभग 4 महीने पहले आप टिकट बुक कर लेते थे, और उसके बाद लिखा है कि इससे कई बार लोग अनावश्यक रूप से टिकट बुक कर लेते थे और बाद में उसको कैंसिल करा देते थे, जिससे असली यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाता था। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर किसी को मई में जाना है तो वो व्यक्ति जनवरी और फरवरी के महीने में ही अपनी बुकिंग में रिजर्वेशन करवा देता था और सोचता था कि अगर गए तो ठीक है, नहीं गए तो अपना पैसा हम वापस रिफंड मांग लेंगे, और होता भी ठीक ऐसा ही था। इसमें देखिए घाटा किसका हुआ, एक तो रेलवे का घाटा हुआ, और दूसरा यहाँ पर जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत थी उस टिकट की वो उनको नहीं मिल पाया, वो वेटिंग में पड़े रह गए। तो अब ऐसा किसी यात्री के साथ ना हो, इस वजह से ये नियम बनाया गया है कि अब अगर आप रेलवे के थ्रू यात्रा करने की सोच रहे हो तो आपको केवल 2 महीने पहले ही आप टिकट बुक कर सकते हो, यानी मात्र 60 दिन पहले आप टिकट बुक करोगे। इससे पहले अब आप टिकट बुक नहीं कर पाओगे। उसके बाद असली यात्रियों को देखिए टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग और अनावश्यक बुकिंग पर भी रोक लगेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नियम जो हमारा आया है वेटिंग टिकट पर यात्रा के जो नए नियम आए हैं उनके बारे में। जब ट्रेन में सभी सीटें बुक हो जाती हैं, देखिए वेटिंग टिकट क्या है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यानी जब ट्रेन में सभी सीटें बुक हो जाएं तो बचे हुए यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर किसी का टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वेटिंग लिस्ट वालों को मौका मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपका। उसके बाद हम लोग जानेंगे अब इसके तहत नया नियम क्या है और इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। देखिए, आप वेटिंग टिकट चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे एसी का हो, चाहे स्लीपर का हो, जनरल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, तो यात्रा अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी एसी और स्लीपर कोच में अगर आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते हो तो फिर आप उसमें यात्रा नहीं कर पाओगे, आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा की अनुमति है। वेटिंग टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाने पर जुर्माना और अन्य कार्रवाई हो सकती है। यानी जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको और अन्य कार्रवाई का जो सामना है वो भी करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं ऑनलाइन टिकट और काउंटर टिकट में क्या फ़र्क है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने ऑनलाइन टिकट और काउंटर टिकट 2 नामों का जिक्र किया, ये दोनों आखिर क्या हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत से लोगों को पता है, बट मैं यहाँ पर एक बार फिर भी क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन वेटिंग टिकट वो होता है कि आप IRCTC की जो ऐप होता है या फिर UTS मोबाइल ऐप होता है जिसके थ्रू व्यक्ति अपना टिकट खुद से बुक कर सकता है, ठीक है। अगर आपने उसका यूज़ किया है तो वो कंफर्म नहीं हुआ है तो वह टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यानी ऑनलाइन वेटिंग टिकट वो होते हैं जो आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बनाते हो। काउंटर वेटिंग टिकट वो हो जाएगा जो काउंटर से लिए जाते हैं, ठीक है। हालांकि उस पर भी जो है यात्रा मान्य नहीं है। यानी अगर आपने वेटिंग टिकट है आपका, चाहे आप काउंटर से लिए हो चाहे आप ऑनलाइन लिए हो, बट आपका अगर वेटिंग टिकट है तो आपको किसी भी रिजर्वेशन कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। और यदि आप ऐसे टिकट पर यात्रा करते पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कन्फर्म टिकट की अनिवार्यता। देखिए, यहाँ पर क्या है, स्लीपर और एसी कोच में यात्रा केवल कन्फर्म टिकट धारक ही स्लीपर और एसी कोच में यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग या RAC टिकट पर इन कोचों में यात्रा नहीं कर सकते। बात करेंगे जनरल टिकट पर यात्रा, यानी जनरल टिकट वालों के लिए क्या नया रूल आया है, आप लोग भी समझ लीजिए।
जनरल टिकट पर केवल जनरल डिब्बे में ही यात्रा मान्य है। पहले क्या होता था, स्पेशली जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो वर्कर्स होते हैं जो काम करने दूसरे प्रदेश जाते हैं, अक्सर अप डाउन करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरल का टिकट लेके एसी के कोच में या फिर स्लीपर के कोच में बैठ जाते हैं भीड़ से बचने के लिए। तो अब आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। जनरल टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करना पूरी तरह से गैरकानूनी रहेगा। अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आपको अच्छा खासा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जुर्माने की राशि यानी वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने पर 250 रुपये फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगले स्टेशन तक का किराया भी आपसे वसूला जाएगा, और अगर आप दोबारा इसका बार बार उल्लंघन करते हो तो फिर आप पर अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई भी संभव है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप भी रेलवे के थ्रू यात्रा करते हो। उसके बाद देखिए टीटी का अधिकार भी हम आपको बता देते हैं। टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटी को ये अधिकार है कि वह वेटिंग टिकट वाले यात्री को जनरल कोच में ट्रांसफ़र कर देता है या फिर स्टेशन पर उतार सकता है। विरोध करने पर रेलवे एक्ट के तहत आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी वो कर सकता है। टिकट कन्फर्मेशन की जांच कैसे करें? देखिए, अब आपके मन में ये डाउट ज़रूर आ गया होगा कि अगर सख्त नियम हैं इतने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा टिकट वेटिंग में पड़ा है या हमारा टिकट जो है वो कंफर्म हो गया है। तो आइए उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। आपको क्या करना है, अपने घर से निकलने से पहले जब आप यात्रा करने वाले हो तो आपको अपने टिकट की स्थिति को जांच लेना है, यानी स्टेटस को एक बार चेक कर लेना है। आप कई माध्यम से चेक कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम IRCTC वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप जो होता है UTS, वहाँ पर आप अपना PNR नंबर डालोगे तो भी आपका स्टेटस शो हो जाएगा। एंड अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आप 139 नंबर पर एक SMS करोगे अपने जो आपका टिकट है उसका PNR नंबर आप इतना भेजोगे, वो आपको उधर से रिप्लाई दे देंगे कि आपका जो टिकट है वो कंफर्म है या फिर पेंडिंग में है या वेटिंग में है, जो भी है, ठीक है, आपको बता देंगे। कंफर्म टिकट ही यात्रा के लिए मान्य है। इसके पीछे अगर आप लोग वेटिंग टिकट पर यात्रा करोगे तो फिर मैं बार बार वही चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ, आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तत्काल टिकट बुकिंग के नियम। तत्काल टिकट क्या है? तत्काल टिकट इमरजेंसी में यात्रा के लिए उपलब्ध होते हैं। यह बुकिंग यात्रा से एक दिन पहले खुलती है। हालांकि अगर आप तत्काल टिकट भी पाना चाहते हो तो भी आपको मात्र एक दिन पहले रिजर्वेशन करवाना होगा। तत्काल टिकट बुकिंग के भी कुछ नए नियम आए हैं, आइए उनको भी जान लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें क्या होता है, सीमित सीटें होती हैं, ज़्यादा होती नहीं है सीटें। तत्काल टिकट भी कंफर्म होना जरूरी है। वेटिंग टिकट पर यात्रा आप इसमें भी नहीं कर सकते। तत्काल टिकट का चार्ज सामान्य टिकट से ज़्यादा होता है। यानी अगर आपको सामान्य तौर पे आप रिजर्वेशन करवाते हो कहीं का, तो मान लेते हैं 400 रुपये अगर फेयर है या 400 रुपये किराया है, तो वहीं आप तत्काल टिकट में जाते हो तो भैया इसमें पैसा आपको 1.5 गुना यानी 6 या 650 के आसपास आपको देना पड़ सकता है। हर चीज़ देखिए, इमरजेंसी में अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो वो महंगी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं तत्काल वेटिंग टिकट, यानी तत्काल वेटिंग टिकट पर भी अब यात्रा के लिए मान्य नहीं है। तत्काल कन्फर्म तत्काल टिकट ही यात्रा के लिए स्वीकार्य होगा। नाइन्थ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे टिकट बुकिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका आप किससे टिकट बुक करो कि आपका जो रिफंड है वो इजीली आपको मिल जाए। देखिए, IRCTC की जो वेबसाइट होती है, UTS ऐप होता है, आप उससे अपना टिकट बुक कर सकते हो। काउंटर बुकिंग पर जाके, यानी जिनके पास इंटरनेट नहीं है या फिर कीपैड फ़ोन वो लोग यूज़ करते हैं, या यूँ कह लो कि उनको ऑनलाइन काम के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो वो आप लोग जो है काउंटर पर जाके टिकट बुक करवाइएगा, या फिर ऑथराइज्ड एजेंट्स के जरिए आप अपना टिकट जो है वो बुक करवा सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम। ऑनलाइन टिकट अगर आप खरीदते हो तो वेटिंग टिकट कंफर्म ना होने पर ऑटोमेटिक आपको रिफंड मिल जाएगा। कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड चार्ज जो है वो कटता है। 12 नंबर यहाँ पर 10.2 सॉरी देखोगे आप लोग, काउंटर टिकट, काउंटर पर जाकर कैंसिल कराना पड़ेगा। ये अगर आप काउंटर टिकट लिए हुए हो, आप सोचो कि हम ऑनलाइन घर बैठे इसका रिफंड ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। वेटिंग टिकट पर आपको वापस मिल जाएगा। उसका नए नियम का यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए इसका हम लोग सकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो असली यात्रियों को टिकट मिलना आसान, कोच में भीड़ कम होगी, यात्रा आरामदायक होगी और अव्यवस्था और झगड़े में भी कमी आएगी। वहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं, वेटिंग टिकट वालों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक यात्रा की जरूरत पड़ने पर अब आपको वेटिंग टिकट जो है मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यानी इमरजेंसी अगर आपको पड़ती है तो आपको एक दिन पहले टिकट बुक करना पड़ेगा, एंड वो भी हो सकता है आपका वेटिंग में चला जाए, क्योंकि ये जो महीने होते हैं मई जून के, ये ऐसे महीने होते हैं कि बच्चों की भी स्कूलों में छुट्टियां होती हैं। एंड जब बच्चों की छुट्टियां हैं तो सीधी सी बात है वो लोग कहीं ना कहीं घूमने अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर जाएंगे। तो ऐसे में आपको जो भीड़ भाड़ का भी सामना करना पड़ेगा और आपको टिकट मिलने में, कंफर्म टिकट होने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसका देखिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं यहाँ पर जो रेलवे विभाग के द्वारा आप लोग को दिए जा रहे हैं। यात्रा से पहले PNR स्टेटस एक बार जरूर चेक करें, टिकट कंफर्म है या वेटिंग। फिर उसके बाद आप बहाना मत बनाइएगा, अगर आपको TC पकड़ लेता है कि हमें पता नहीं था टिकट कंफर्म है या वेटिंग में है, तो फिर आप पकड़े जाओगे।
देखिए, वेटिंग टिकट पर यात्रा करने का जोखिम ना लें। टिकट बुकिंग के लिए केवल अधिकृत माध्यम का ही उपयोग करें। यात्रा के दौरान टिकट हमेशा साथ में रखें। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग दैनिक यात्रा अगर करते हो या फिर रेलवे में यात्रा करने वाले हो तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, खासकर स्पेशली जो वेटिंग टिकट वाले होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने पूरी क्लियर जानकारी दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।